हेलो स्टूडेंट, और आज हम पढ़ेंगे उपसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और इनके IUPAC नेम। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, IUPAC नियमों का उपयोग करते हुए निम्न उपसंयोजन यौगिकों के नाम लिखिए। तो इससे पहले आपने पढ़ा है कि जो डबल सॉल्ट के बारे में पढ़ा है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ा है। तो जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, जब इनको वाटर में सॉल्युबल कहते हैं तो ये अपनी आइडेंटिटी को नहीं लॉस होते हैं, और जो हमारे डबल सॉल्ट होते हैं वो पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स के अंदर बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हमारा ये यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम होता है, ये सेंट्रल मेटल एटम है ना। तो ये आप जानते हैं कि डी ब्लॉक के ही ज़्यादातर ये देखो, कोबाल्ट, प्लेटिनम, टाइटेनियम, कोबाल्ट, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल, बहुत सारे ये डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारी मेटल होती हैं, ये मेटल हमारी क्या करती हैं, सेंट्रल मेटल एटम ये बन जाती है, ये सेंट्रल मेटल एटम। और इनसे जो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं उसको लिगेंड कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन जो युग्म लोन पेयर को, इसको लोन पेयर प्रदान करती हैं केंद्रीय धातु परमाणु को, तो वो लिगेंड हो गए। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं वो तो एक तो सेंट्रल मेटल एटम होती है और एक लिगेंड होते हैं, और जो बाहर इधर और इधर होते हैं वो होते हैं हमारे काउंटर आयन, समझ रहे ना, जो प्रत्यायन। तो ये काउंटर आयन जो होते हैं वो तो सॉल्युबल हो जाते हैं, लेकिन जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स के अंदर जो होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये सॉल्युबल नहीं होता है। तो ये हमारा उपसंयोजन यौगिक है। तो इनके IUPAC नेम से पहले आपको कुछ नियम पता होने चाहिए। जैसे आप जनरली कॉमन सॉल्ट सभी बच्चे जानते हैं, कॉमन सॉल्ट में हम क्या लिखते हैं कि NaCl, ठीक है ना। तो इसका नाम हम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, सभी बच्चे जानते हैं, ये छोटी क्लास की बातें होगी, सोडियम क्लोराइड, है ना। तो पहले हम क्या लिख रहे हैं, पहले धनायन को लिख रहे हैं, उसके बाद ऋणायन को लिख रहे हैं। जैसे हम सोडियम क्लोराइड में पहले धनायन को लिख रहे हैं और फिर ऋणायन का नाम लिख रहे हैं, ऐसे इन संकुल आयन में भी, ये कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है उपसंयोजन यौगिक हैं, इनमें भी वैसे ही करते हैं, पहले धनायन का नाम लिखते हैं और फिर ऋणायन का नाम लिखते हैं। देखिए इससे पहले अगर कोई काउंटर आयन होगा, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ये कह सकते हैं K4FeCN6, इस नाम से सभी बच्चे परिचित हैं, K4FeCN6। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि जो हमारा संकुल है, क्योंकि काउंटर आयन पहले है तो ये धनात्मक है और हमारा संकुल क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले किसका नाम आएगा, पोटेशियम का नाम आएगा। तो यहाँ पोटेशियम का नाम आएगा, तो यहाँ पे हमारा संकुल क्या है, संकुल हमारा क्या है, जो है वो ऋणात्मक है। तो इस संकुल का नाम बाद में आएगा, पहले इस काउंटर आयन का नाम आएगा, समझ रहे। तो ऐसे ये नियम सभी में लागू होगा, जो भी हमारी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो यहाँ पे काउंटर आयन इस तरफ है तो हमारा संकुल क्या है, धनायन है, तो पहले इसका नाम आएगा और फिर इसका नाम आएगा। यहाँ भी वैसे ही है कि हमारा संकुल क्या है, धनायन है, और इधर क्या है, ऋणायन। तो ये देखो यहाँ तो प्लस चार्ज पहले से ही लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा संकुल क्या है, धनायन है। फिर देखो ये संकुल हमारा क्या है, धनायन है, ये हमारा काउंटर आयन इस तरफ है राइट हैंड साइड में, तो इसका मतलब हमारा संकुल क्या है, धनायन। तो यहाँ पे पहले संकुल का नाम आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी संकुल पे धनायन है, यहाँ भी धनायन है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको समझ लो कैसे लिखते हैं, इसी को पहले समझ लो क्योंकि एग्जाम्पल में ये है नहीं। तो सबसे पहले धनायन का नाम आता है, तो फिर ये ध्यान रखना है कि जो हमारा आयन है और जो हमारा संकुल है, तो संकुल का जो नाम होता है उसमें कोई भी गैप नहीं होता है, और वो जो इनिशियल लेटर होता है वो स्मॉल ही होता है, कैपिटल नहीं होता है, समझ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा पहले क्या आएगा,
यहाँ पे धनायन क्या है, पोटेशियम, ठीक है ना। तो पोटेशियम आएगा, पोटेशियम, ठीक है। तो जो हमारे काउंटर आयन होती है उनकी संख्या नहीं लिखी जाती है, ठीक है ना। जो हमारा लिगेंड होगा, लिगेंड, लिगेंड कौन होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है वो लिगेंड होता है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में हो चाहे राइट हैंड साइड में, तो वो हमारे काउंटर आयन होते हैं। तो काउंटर आयन की संख्या नहीं लिखी जाती है। जैसे हमने यहाँ पे पोटेशियम लिखा तो इसकी हमने ये नहीं लिखा कि टेट्रा पोटेशियम, ऐसा कुछ नहीं लिखा। ये चीज़ भी आप जानते हैं कि कोई चीज़ दो होती है तो उसको बाई लिखते हैं, बाई लिखते हैं। तीन होती है ट्राई, चार होती है टेट्रा, पेंटा जो होता है इस तरीके से। और जहाँ पे डाई, बाई या डाई, डाई जहाँ पे डाई पहले ही आ रखा है, अभी आएगा एग्जाम्पल इसमें, ठीक है। डाई पहले ही आ रखा है तो वहाँ पे 20, 20, 30, टेट्राकिस, टेट्राकिस, इस प्रकार से नाम लिखे जाते हैं। वो भी अभी चीज़ें आगे आएंगी। तो इसमें आप क्या देखते हैं, पहले हमने काउंटर आयन का नाम लिखा क्योंकि हमारा जो संकुल है, हमारा संकुल जब ऋण आयन होता है तो धातु के नाम पे क्या आ जाता है, संकुल जब ऋण आयन होता है, संकुल ऋण आयन, तो जो हमारी सेंट्रल मेटल एटम होती है उस धातु के नाम के बाद 8 जोड़ देते हैं, ठीक है। तब इसका, जैसे हम इसको आयरन लिखते हैं तो हम इसका कौन सा नेम लिखेंगे, जो इसका रोमन नेम है, जो इसका है फेरम, तो हम इसको क्या लिखेंगे, फेरेट, ना कि आयरन लिखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये हमारा यहाँ पे संकुल क्या है, ऋण आयन है। तो जब संकुल ऋण आयन होता है तो धातु के नाम के बाद पे 8 जोड़ देते हैं। और सबसे पहले संकुल के अंदर सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं और लिगेंड की संख्या सबसे पहले लिखते हैं। तो लिगेंड की संख्या के लिए हमने कहा कि जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, 6 को हेक्सा बोलते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, सबसे पहले संख्या लिखेंगे, हेक्सा साइनो। जो हमारा ऋणात्मक लिगेंड होता है उसमें ओ जोड़ देते हैं, ये जोड़ते हैं ऋणात्मक लिगेंड में, ऋणात्मक, ये हमने पहले भी बता रखा है, ऋणात्मक लिगेंड, लिगेंड के अंत में ओ जोड़ देते हैं, ठीक है ना, सफिक्स में। जैसे क्लोराइड है ना, क्लोराइड, क्लोराइड, Cl होगा तो क्लोरिडो या क्लोराइडो, क्लोराइडो बोलते हैं या क्लोरिडो भी लिखते हैं, ठीक है ना। वो उच्चारण पे डिपेंड होता है कि क्लोराइडो बोलते हैं, हिंदी में लिखो कोई क्लोरिडो भी लिख देता है, ठीक है। तो देखो हेक्सा ये साइनाइड है तो कोई इसको साइनिडो भी लिख देता है, और साइनो भी इसका मान है, क्या वैलिड है, IUPAC ने वैलिड किया हुआ है कि आप साइनो भी लिख सकते हैं, साइनो, ठीक है ना, हेक्सा साइनो। हमने क्या कहा, अगर लिगेंड हमारा नेगेटिव है तो उसको हम क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनो, साइनो फेरेट, फेरम है ना, फेरम का हम क्या लिखेंगे, फेरेट, समझ रहे, फेरेट। और जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या जो होती है धातु की, जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंक में, रोमन अंक में लिखते हैं, रोमन अंक में छोटे ब्रैकेट के अंदर, समझ रहे। अब यहाँ पे आपने ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी आती है, 11th में भी देख चुके हैं। और जनरली आप यहाँ पे देखो कि साइनाइड में 1 माइनस होता है और पोटेशियम में 1 प्लस होता है। तो ये 6 माइनस में से 4 प्लस गए तो 2 प्लस बचा कि नहीं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फेरेट सेकेंड। अगर निकालनी है तो निकल भी जाती है, इसको x मानते हैं, जिसकी निकालनी है, हमने आयरन की निकालनी है तो आयरन हमारा x हो गया, ये हो गया 4 प्लस x, और ये हो जाएगा प्लस 4 प्लस x, ये देखो
4 + x और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ये 6 × -1 इसकी -1 होती है, इधर क्या हो गया, देखिए एक गड़बड़ी हो रही, 4 + x + 6 × -1 = 0, क्योंकि टोटल पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ हमने लिखा हुआ है इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये हमने संकुल को बताने के लिए लिखा था, ये संकुल को बताने के लिए लिखा था कि हमारा संकुल क्या है, नेगेटिव है, समझ लें। तो यहाँ ये हो जाएगा 4x, देखो 4x - 6 = 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 + x 4x ही हो गया, तो ये देखो 4x 6 में से 4 गया x -2 = 0, तो x = क्या हो गया, +2, तो हमने +2 ही तो बताई थी कि इसकी 2 है, तो इसको इस प्रकार लिखते हैं, समझ। फिर ध्यान रखना है, तो यहाँ पे जो हमारी एग्जाम्पल हैं, ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है, जिस प्रकार से हमने बताया है कि इनमें ये ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिव है और ये इधर हमारा जो काउंटर आयन है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमने कहा सबसे पहले शुरुआत करते हैं लिगेंड से। अगर सिंगल लिगेंड है, डबल लिगेंड होगा, अगर 2 से ज़्यादा लिगेंड होंगे तो अल्फ़ाबेट का भी यूज करेंगे कि पहले कौन सा लिखेंगे, समझ लें, अल्फ़ाबेट ABC किस प्रकार से नाम आ रहे वो भी अभी आपके यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे इसका नाम आपने लिखना है, तो हमने कहा कि शुरुआत करनी है लिगेंड से, नाम लिखना लिगेंड से शुरुआत करनी है, और लिगेंड का इसका नाम बाद में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इस समय हमारा जो कॉम्प्लेक्स जो हमारा संकुल है वो धनात्मक है, तो पहले उसी का नाम आएंगे NaCl में, जैसे आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिगेंड का नाम आएगा, तो लिगेंड की संख्या को बताएंगे, तो लिगेंड की संख्या क्या है, 6, तो आपका आएगा हेक्सा। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है NH3 और एक होता है NH2, समझ रहे। तो NH3 में डबल M आता है, एमीन में डबल M आता है, इसमें NH2 में सिंगल M आता है, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये तो हेक्सा एमीन, हमने कहा NH3 है, अगर अमोनिया है तो डबल M आएगा, हेक्सा एमीन, ठीक है, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, क्योंकि हमारा संकुल इस समय धनात्मक है, तो धातु पे 8 नहीं जुड़ेगा, और धातु का जो नाम है, मेटल का जो नाम है वही रहेगा, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट। अब आएगी इसकी ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या देखने के लिए आप यहाँ पे देख लो, जो हमारे ये न्यूट्रल लिगेंड, देखो लिगेंड के बारे में जब पढ़ेंगे तो धनात्मक लिगेंड होते हैं, ऋणात्मक लिगेंड होते हैं, और न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। न्यूट्रल है जो, तो उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इस पर चार्ज 0 है, तो ये हो जाएगा 0, इसका मान 0 हो जाएगा, तो इस ये -3 है, तो ये क्या हो जाएगा, +3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी 3rd, और रोमन में लिखनी है और छोटे ब्रैकेट के अंदर, ये देखिए चेंज, ठीक है। अब देखिए हमने कहा काउंटर आयन का संख्या नहीं लिखना, जैसे हमने लिगेंड की संख्या लिखी है ना, लिगेंड की लिखी है, हेक्सा लिखी है, तो ये काउंटर आयन जो बाहर होते हैं उनकी संख्या नहीं लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, क्लोराइड। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर यही क्लोराइड अंदर होता तो वो क्लोरिडो हो जाता है, लेकिन बाहर है तो सिंपल होगा, उसका नाम क्लोराइड जो होता है, उसकी संख्या नहीं लिखेंगे। अब सेकंड देखो, इसमें देखो, अब हम इसमें देखो, यहाँ पे देखेंगे, ये तो हमारा एमीन है, ये है, यहाँ पे 3 लिगेंड हैं, 1 लिगेंड, 2 लिगेंड और 3 लिगेंड,
3 लिगेंड इस प्लेटिनम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। 2 NH3 इस पे जुड़े हुए हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर भी हम कहीं पे बना सकते हैं, जैसे ये PT है तो 2 NH3 यहाँ 2 NH3 जुड़े हुए हैं इस पर, ठीक है। और एक Cl जुड़ा हुआ है और एक NH3, तो एक Cl होगा और एक मेथिलेमिन होगा। इस समय इस प्रकार से इस पे 4 जुड़े होंगे। तो जैसे हम 2 NH3 एक NH3 हमने यहाँ लिख दिया, एक NH3 यहाँ लिख दिया, 2 NH3, क्योंकि इसके पास भी क्या होता है, लोन पेयर होता है भाई। यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि लोन पेयर की शेयरिंग होती है, तो लोन पेयर होना मस्ट एसेंशियल है। इसमें लिगेंड वही बन सकता है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें लिगेंड वही बन सकता है जिसके पास लोन पेयर है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वही बन सकता है लिगेंड, समझ रहे ना। तो यहाँ पे NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होती है, ठीक है। नाइट्रोजन के आउटर सेल वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 उसने हाइड्रोजन से लगा दिए, बॉन्ड बना दिए, और 2 इलेक्ट्रॉन उसके एक साथ है लोन पेयर, तो लोन पेयर देगा ना, ये इधर से लोन पेयर का डोनेशन होगा। इधर देखो, इधर क्लोराइड के इसके पास तो लोन पेयर होते ही, इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, है ना। और इधर से देखो आपका ये NH2 इधर जुड़ जाएगा, NH2 और CH3। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, इसको बनाना कोई टफ नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ स्पेस कम है इसलिए नहीं बना रहा, फिर इसको भी बनाएंगे किसी दिन अगली वीडियो में, समझ रहे। तो यहाँ पे आपके 3 लिगेंड हैं, तो आप पहले कौन सा लिगेंड लिखेंगे। देखो एमीन आता है, ये आता है A से, ये आता है C से, ये आता है मेथिल एमीन, ये आता है M से, ये C से आता है, ये A से आता है, समझ रहे। तो सबसे पहले क्या आएगा, A, तो क्या आएगा यहाँ पे देखो, इसका नाम डाई एमीन। देखो NH3 है तो डबल M आएगा, ये ध्यान रखना है, डाई एमीन, ठीक है। क्लोरिडो, अब देखो ये बाहर हो, ये बाहर है तो ये क्लोराइड है, ये अंदर है ये क्लोराइडो है, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड पे O लगता है। जब नेगेटिव लिगेंड होता है अंदर, उस पे O लगता है सफिक्स में, ठीक है। तो डाई एमीन ये हो जाएगा क्लोरिडो, यहीं पे फर्क देखना, ये बाहर है काउंटराइन है, वो क्लोराइड ही रहेगा। ये अंदर लिगेंड बना हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्लोरिडो। और ये क्या हो जाएगा, देखो बेटा ये है मेथिल एमीन, तो ये आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं ऐसे, मेथिल, इसमें सिंगल M होगा क्योंकि ये NH2 है, ये NH2 में सिंगल M होगा, NH3 में डबल M होगा, मेथिल एमीन। और अब इसकी हमने निकालनी है ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये है हमारा क्या, न्यूट्रल लिगेंड, ये क्लोराइड की होती है -1, ठीक है। ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ठीक है। इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो, और एक ये है माइनस, ठीक है, -1। देखो -1 इधर का जाएगा उस तरफ, इसको x मानते हैं, तो ये -1 x -1 हो जाएगा इक्वल टू -1, क्योंकि -1 जब जाएंगे तो क्या होगा, उस तरफ जाके ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगी सेकेंड। ऑक्सीकरण संख्या आपने 11th में भी सीखा है, फिर किसी दिन फिर इस पर बात करेंगे। ये हो जाएगा यहाँ क्लोराइड। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको देखिए, इसमें देखो ये वाटर जो उदासीन लिगेंड जो होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड, उनके स्पेसिफिक नेम होते हैं। तो H2O को हम कहते हैं एक्वा, ये तो आपको शुरू में पता होना चाहिए, इसको कहते हैं एक्वा, समझ रहे हैं। इसको कहते हैं H2O को, जहाँ भी दिखेगा आपको तो आपने कहना एक्वा। तो यहाँ आप क्या कहेंगे, यहाँ आप कहेंगे देखो पहले लिगेंड का नाम आता है, क्योंकि H2O के पास भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर सेल में क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं कि नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लोन पेयर उसमें होती है, तो लोन पेयर वाला ही हमारा क्या बनेगा,
हमारा बनेगा बेटा क्या, लिगेंड। देखो इसके 6 तरफ से आएंगे ना, 6 तरफ से 6 H2O आएंगे और वो लोन पेयर की उसके साथ शेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। ठीक है, देखो धनात्मक संकुल है हमारा तो टाइटेनियम, टाइटेनियम ही रहेगा, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम। ठीक है, अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या भी खुद दे रखी है 3 और यहाँ आयन लिखना जरूरी है, समझ रहे ना, यहाँ आयन लिखना जरूरी है क्योंकि ये आयन है। तो ये हो जाएगा हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन, समझ। अब इसमें देखिए ये कोबाल्ट के साथ एक लिगेंड ये जुड़ा हुआ है, एक लिगेंड ये जुड़ा हुआ है, एक लिगेंड ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये NO2 जो होता है वो उभयदंती लिगेंड होता है, जो बाइडेंटेड उभयदंती लिगेंड होता है। ये दोनों तरफ से लोन पेयर को दे सकता है, नाइट्रोजन की तरफ से भी क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर रहती है, और ऑक्सीजन की तरफ से भी दे सकता है कि ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर रहती है। तो इनको कहते हैं उभयदंती लिगेंड। ठीक है ना, उभयदंती जो लिगेंड है। ठीक है, तो उभयदंती लिगेंड जब नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ेगा तो उस समय कहेंगे नाइट्रेटो, और जब ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ेंगे तो उस समय कहेंगे नाइट्रो। ठीक है, तो ये देखो ये ए से शुरू होगा क्योंकि NH3 को एमीन कहते हैं, ए से शुरू होगा, ये सी से शुरू होगा, ये क्या होगा N से शुरू होगा। तो पहले ए वाला आएगा ना, तो इसका जो नाम होगा वो हो गया टेट्रा एमीन। तो NH3 है तो हमने क्या बताया, जब NH3 रहता है तो तब क्या होता है, डबल M होता है, टेट्रा एमीन। ठीक है, फिर आएगा क्लोरिडो या क्लोराइडो जो भी बोलते हैं, क्लोरिडो। ठीक है, और नाइट्रिटो जो है नाइट्रिटो माने N की तरफ से जुड़ रहा है ये। ठीक है, N की तरफ से ये जुड़ रहा है ना, क्लोरिडो नाइट्रिटो ये N की तरफ से जुड़ रहा है। और इसके बाद क्या आ जाएगी यहाँ पे, इसको N की तरफ से ये क्या करेगा, लोन पेयर देगा बेटा, लोन पेयर, क्योंकि इसके पास ऐसा है जो उभयदंत के लिगेंड होते हैं ये नाइट्रोजन की तरफ से भी लोन पेयर दे सकते हैं और ऑक्सीजन की तरफ से नाइट्रिटो। अब देखो यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंक में लिखेंगे। देखो ये तो क्या है, उदासीन लिगेंड है। ठीक है, ये उदासीन लिगेंड है और NO2 पे -1 होता है, इस पे भी -1 होता है और इस पे भी -1 होता है। तो -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारी हो जाएगी थर्ड नाइट्रो थर्ड क्लोराइड। क्लोराइड देखो जो बाहर है वो क्लोराइड है, जो अंदर है वो क्लोरिडो। बार बार ये एग्जाम्पल आपके पास आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई भी डाउट यहाँ पे होगा, समझ रहे। अब ये देखो फिर वही लिगेंड आ गया हेक्सा एक्वा। ठीक है, तो ये आ गया हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा। अब मैग्नीज ये क्या है, क्योंकि धनात्मक लिगेंड है तो इसकी जो नाम है वही रहेगा हेक्सा एक्वा मैग्नीज। ठीक है, और पहले से ही इन्होंने ऑक्सीकरण संख्या दे रखी है क्योंकि ये तो हमारा है उदासीन लिगेंड, इस पे कोई चार्ज नहीं होता तो ये 0 है, तो ये 2+ इसका ही तो हुआ। ठीक है, तो ये 2 इसकी ऑक्सीकरण संख्या है। हमने कहा जब इस पे ऐसे आयन लगा होगा तो यहाँ हाँ यहाँ आयन लिखना जरूरी है बेटा, आयन लिखना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। ये देखो फिर अब आया आपके पास ये, तो ये है एथिलीन डाइएमीन, इसको EN को कहते हैं बेटा, EN को कहते हैं, EN को कहते हैं सिंपल भाषा में एथिलीन डाई
एमीन। तो देखो इसमें पहले से डाई आ रहा ना, तो हमने कहा था जब पहले से डाई आता है या ट्राई आता है तो अब डाई को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिस, ट्राई को लिखेंगे ट्रिस, ठीक है ना। तो ये 3 हैं तो इसको क्या लिखेंगे, ट्रिस। और जो हमारा इसका स्ट्रक्चर होगा, जब लगातार कोई ये अलग से है बेटा, ये अलग से है, ये अलग से है, समझ रहे, ये अलग से है, तो इसको ध्यान रखना हमने, ठीक है। तो ये देखो इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा CH2 CH2 और NH2 और NH2, इस प्रकार। ये देखो ये इसकी लोन पेयर है, ये लोन पेयर, समझ रहे। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होती है ना, तो वो लोन पेयर है। एमीन में भी हमने एक ही M लगा रखा क्योंकि NH2 समूह है, जब NH3 होता तो डबल M आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इस प्रकार से इसको, तो ये हमारा एथिलीन डाइमीन, इसको हम ऐसे भी कहते हैं एथेन 1,2 डाइमीन। देखो एक कार्बन 2 कार्बन, तो एथ धन एन सिंगल बॉन्ड है और 1 पे और 2 पे एमीन है, तो इसको एथेन 1,2 डाइमीन हम कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या है कहेंगे, ये यहाँ इसको हम ट्राई नहीं लिखेंगे, ट्राई नहीं लिखेंगे, ट्रिस जिसमें डाई पहले ही छुपा हुआ है, तो हम ट्राई एथिलीन डाइमीन नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें डाई पहले से छुपा हुआ है, तो इसलिए हम लिखेंगे ट्रिस, ट्रिस। और हमने कहा था इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ये ट्रिस हो गया, और जो EN को हम लिख सकते हैं एथेन, एथेन 1,2 डाइमीन, डाइमीन, ठीक है। एथेन 1,2 डाइमीन हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, एथेन 1,2 डाइमीन, क्या समझ रहे, एथेन 1,2 डाई, एथेन 1,2 डाइमीन, इसको हम लिख सकते हैं एथेन 1,2 डाइमीन। अभी तक यहीं तक हुआ, ये अमीन, ठीक है। एथेन 1,2 ट्रिस, एथेन 1,2 डाइमीन। कोबाल्ट, देखो कोबाल्ट का नाम कोबाल्ट ही रहेगा, कोई चेंज थोड़ी होगा क्योंकि इस पर प्लस का साइन है। कोबाल्ट थर्ड आयन, थर्ड आयन, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं। और ये हमने एग्जाम्पल इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये देखो यहाँ पे कोबाल्ट की जो, ये कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको कार्बोनिल कहते हैं। CO को जैसे H2O को हमने एक्वा कहा ना, तो CO को कहते हैं हम, जब CO होता है इसको कार्बोनिल कहते हैं, कार्बोनिल जो लिगेंड है इसको कार्बोनिल कहते हैं। एक तो होता CO, ये तो कोबाल्ट हो गया, ठीक है। तो जो हम सिंबल लिखते हैं तो सिंबल में क्या होता है, पहला इनिशियल लेटर कैपिटल होता है, दूसरा स्मॉल होता है ना, किसी का संकेत लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों कैपिटल हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, तो इसको कार्बोनिल कहते हैं, ठीक है ना। तो इस कार्बोनिल पे भी क्या होता है, इस पे भी जो इसके क्या होता है, इस पे जो हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो इसका भी जो ऑक्सीकरण संख्या 0 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा कार्बोनिल, कार्बोनिल, ठीक है। और इस पे कोई है ही नहीं तो निकल ही लिखेंगे, निकल ही लिखेंगे, निकल R 0,
क्योंकि इस पे कोई ना यहाँ आयन है और ना ही कुछ। अगर यहाँ पे 2 माइनस या कुछ माइनस का साइन होता या 2 प्लस का कोई साइन होता तो हम कहते कि भाई जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल ऐसे लेंगे Cl4 2 माइनस। अगर ऐसा है तो यहाँ पे तो हमें ऑक्सीकरण संख्या मिल जाएगी ना। यहाँ पे तो हम कहेंगे हाँ, यहाँ पे कार्बोनिल नहीं है, भले ही यहाँ पे है टेट्रा क्लोरिडो या क्लोराइडो, ठीक है, टेट्रा क्लोराइडो, ठीक है। और इस पे माइनस है, देखो माइनस है तो ये निकलेट हो जाएगा, होगा कि नहीं, यहाँ तो निकल है तो ये हो जाएगा निकलेट। अब देखो 4 ये भी माइनस है, 2 भी माइनस है, ठीक है। तो 4 इधर का 4 माइनस उधर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरे टोटल चार्ज इस पे है ना। तो ये हमारा हो जाएगा जैसे निकल का x हो गया ना, तो ये x, ठीक है, प्लस 4, ये देखो 4 इंटू -1, ये क्या हो गया, जो हम निकल को हमने x माना ना, निकल को x माना, और जो हमारा प्लस 4 इंटू -1 Cl4 है ना, 4 इंटू -1, और यहाँ बराबर में भी चार्ज है -2, ठीक है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो x -4 इक्वल टू -2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये -2 + 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा +2। तो यहाँ पे जो ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, सेकेंड, और ये आयन सॉरी, हिंदी इंग्लिश सब मिक्स हो गया। तो इस प्रकार से जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं इनके IUPAC नेम इस प्रकार से लिखे जाते हैं, और इस प्रकार की हम बहुत सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, और आप ज़रूर वीडियो को देखें, लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।